साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि हमारा जीवन समुद्री तूफान की तरह डुबोने वाला न हो, अपितु टापू जैसा जीवन रक्षक हो। टापू जैसा आधारभूत बनने के लिए जरूरी है कि सहयोग के हाथ खुले रखें। जो सबको सहयोग देता है वही सबके लिए आधारभूत बनता है। जगदूशाह हो या खेमाशाह, श्री कृष्ण हो या गौतम स्वामी जी, सबने अपनी शरण में आने वाले व्यक्तियों को अपूर्व सहयोग प्रदान किया। इसीलिए आज हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद बच्चे बच्चे के हृदय पर उन महान व्यक्तियों के नाम की अमिट छाप छाई हुई है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि जो सत्य के प्रति निष्ठाशील है, सत्य का आचरण करते हैं, वे उत्तम चरित्रनिष्ठ महापुरुष कहलाते हैं। जो पग पग पर झूठ बोलते हैं और दिए हुए वचन तथा समय को लोभ और प्रमादवश नहीं साधते हैं, उन्हें महाभारत में चरित्रहीन कहा गया, क्योंकि जिनका चरित्र उजला नहीं होता तथा किसी न किसी विकार से जो प्रेरित रहते हैं वही झूठ का आचमन करते हैं। मरुधर केसरी भवन के मंत्री संजय नाहर ने जानकारी देते हुए बताया कि सद्गुरुवर्या श्री जी के सानिध्य में आज उवसगर स्तोत्र का जाप श्रीमान दौलतराज जी तातेड़ परिवार के निवास स्थान पर हुआ। 28 नवंबर को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पूज्य श्री जी के अमृतमय प्रवचन श्रीमान विनय जी कोठारी परिवार की विनंती को मान देते हुए कुंदन भवन में होंगे। झारखंड की राजधानी रांची से जमशेदपुर जाते समय नेशनल हाईवे नंबर 33 पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर बाद दाईं तरफ 10 किलोमीटर अंदर जाकर दशम फॉल नाम से स्थान आता है, जहां पर साल के 12 ही महीने प्राकृतिक झरना बहता है। इस प्राकृतिक झरने को देखते ही प्राकृतिक सुंदरता का एक महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। इस प्राकृतिक झरने को देखने के लिए रोजाना हजारों सैलानी आते हैं। झरने के चारों तरफ सीढ़ियों के माध्यम से सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, जहां पर खड़े होकर सैलानी लोग प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए फोटो खिंचवाकर अपने स्टेटस पर लगाते हैं। इस झरने में नहाते हुए कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए अब स्थानीय प्रशासन ने झरने के लास्ट पॉइंट पर गेट लगाकर ताला बंद कर दिया है, ताकि किसी प्रकार के हादसे से जनहानि से बचा जा सके। सर्दी के दिनों में इस झरने से बहते हुए पानी से आने वाली फुहारें देश की संस्कृति व प्राकृतिक वातावरण के बारे में एक अलग ही कहानी बयां करती है। रांची और जमशेदपुर का भ्रमण करने वाले सैलानियों को एक बार इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद जरूर लेना चाहिए। भारत देश में यूं तो लाखों करोड़ों की तादाद में मंदिर बने हुए हैं, जिनमें आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की तादाद से मंदिर की भव्यता व प्रसिद्धि बढ़ती है। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर झारखंड प्रदेश में रांची से जमशेदपुर के रास्ते में नेशनल हाईवे 33 पर स्थित है, जिसको मां दिउली के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर रांची से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना है, लेकिन जब से इस मंदिर में स्थित देवी मां को देश के जाने माने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आस्था का प्रतीक मानते हुए अपनी सफलता का श्रेय इस मां को देते हुए अपनी हर सफलता की कहानी यहां से लिखना प्रारंभ किया है, तब से इस माता रानी की पहचान अपने भक्त महेंद्र सिंह धोनी के मंदिर से भी होने लगी है। एक माता पिता और गुरु की पहचान यदि उसकी औलाद या शिष्य के नाम से होने लग जाए तो शायद इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि धोनी जब वर्ल्ड कप में खेलने गए थे तब वो मां का आशीर्वाद लेकर ही गए थे। वो बताते हैं कि जब जब भी धोनी रांची आते हैं तब तब मां दिउली के दर्शन करने जरूर आते हैं, तथा जब भी वो क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए निकलते हैं तब तब वो 16 भुजाओं वाली इस देवी मां के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। मां की यह मूर्ति करीबन 3.5 फीट ऊंची है, जिनके 16 भुजाएं हैं। इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना पूर्व मध्यकाल में तकरीबन 1300 ईस्वी में सिंहभूम के मुंडा राजा केरा ने युद्ध में परास्त होकर लौटते समय की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना करते ही राजा को उनका खोया हुआ राज्य सिंहासन वापस मिल गया था। भीलवाड़ा जिले के मांडल से निर्वाचित होकर विधानसभा में भीलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले रामलाल जाठर आम व खास व्यक्ति के दुख दर्द में पहुंचकर आमजन के दिलों पर राज करते हैं। आज भी वो मसूदा विधानसभा के छोटे से गांव सिंगावल में समाजसेवी व किसाज परिवार के रामकरण जाट के स्वर्गवास होने पर उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे।
स्वर्गीय रामकरण जानी 86 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार कर अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र अपर जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल चौधरी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो वर्तमान में नागौर जिले के नावा में पदस्थापित हैं। सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर ने बताया कि 86 वर्ष की आयु में अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके 3 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र सत्यनारायण राजकीय सेवा में शिक्षक के पद पर अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे नंबर के पुत्र ब्रह्मालाल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो नावा जिला नागौर में अपर जिला कलेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं। तीसरे पुत्र गजराज चौधरी राजस्थान पुलिस सेवा में इंस्पेक्टर पद पर सेवाएं देते हुए भीलवाड़ा जिले में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आज उनके निवास स्थान पर आज मंत्री रामलाल जाट के अलावा अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, सांवर लाल चौधरी राताकोट सहित क्षेत्र के सैकड़ों जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण बंधु मौजूद रहे। सिंगावल पहुंचने से पूर्व बांदनवाड़ा कस्बे के सत्यनारायण भगवान मंदिर पर राजस्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट का पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, कमलेश चौधरी की उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें हिम्मत अली बिसायती, शिवनारायण पनवार, कमला शर्मा, बंशी रैगर, पोलू मनोथ, रामलाल वैष्णव, पूर्व उपसरपंच बुधराज रैगर, अभिषेक जायसवाल, रामनाथ गुर्जर, देशराज चौधरी, ललित चौधरी, दीपक भाटी, सीएल वैष्णव, अरबाज खान, सांवरलाल जाट, लोकेश गुर्जर, गोपाल गुर्जर, दीपचंद चौधरी, भागचंद चौधरी लांबा, मुकेश चोपड़ा रूपपुरा, भागचंद जाट आदि लोग मौजूद रहे। संविधान दिवस के अवसर पर आज दिनांक 26 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर एवं विधि विभाग, भगवत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस पर भगवंत विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री मदन लाल जी भाटी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर, श्री रामपाल जाट सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर, शालिनी गोयल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। भगवंत विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव डॉक्टर सीएम राजौरिया एवं अधिष्ठाता डॉक्टर राजीव सिंह उपस्थित रहे। श्रीमान मदन लाल जी भाटी जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर द्वारा उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए संविधान दिवस के महत्व के विषय एवं संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि यह दिवस प्रतिवर्ष आज के दिन मनाया जाता है। उन्होंने नागरिकों को संविधान के प्रति निष्ठा रखने व कानून का पालन करने और छात्रों को विद्वान बनने की सलाह दी। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय संविधान हम सभी के लिए सब कुछ देता है तथा आर्टिकल 20 व 21 तो संविधान की जान है। अगर जनता जिंदा है और जनता में जान है तो उसके पीछे संविधान है, क्योंकि संविधान से हम सभी शासित होते हैं, जीवन के मूलभूत अधिकारों को भी प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना होगा। जिन आदर्शों की प्रेरणा से भारत का स्वाधीनता संग्राम हुआ था, हमें उन्हें निरंतर स्मरण करते रहना होगा और विधि वीरों के आदर्शों को ग्रहण करना होगा व अनुसरण करना होगा। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में विधि छात्राओं सुश्री चांदनी कुमारी, अंजलि गुप्ता, मानसी एवं भिन्नता ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में श्री रामपाल जाट, सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा अपने संबोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विस्तृत रूप से वर्णन किया तथा मौलिक कर्तव्यों का पालन करने पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की भूमिका को बताया और कहा कि भारत में संविधान दिवस मनाए जाने की परंपरा सर्वप्रथम सन 1979 में प्रारंभ हुई, क्योंकि सन 1949 में इसी दिन अर्थात 26 नवंबर को हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था, जिसे दिनांक 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक ही करते हैं। यदि नागरिक राष्ट्र के विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं है तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्र को निरंतर नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों पर है। भारतवर्ष की सर्वशक्ति भारत के नागरिकों में निहित है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था न्याय एवं आजादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों पर है। इसलिए यह हम सभी को चाहिए कि हम सभी अपने कर्तव्य के प्रति इस कदर सजग रहे कि हमारा देश पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सामंजस्य का एक उत्कृष्ट राष्ट्र बनकर उभरे। हमारी अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ कर्तव्य है। इन कर्तव्यों के विषय में जागरूकता अति आवश्यक है। कार्यक्रम में भगवंत विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सिंह, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशा सिंह, डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, सुश्री कोमल अलवानी सहायक निदेशक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर
आशा सिंह व कुलपति महोदय ने विधि विभाग एवं उपस्थित सभी को विधि दिवस की शुभकामना दी तथा विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रोग्राम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं। नेशनल लीगल अथॉरिटी दिल्ली और राजस्थान लीगल अथॉरिटी जयपुर के निर्देशानुसार ये कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने के लिए निर्देश है। उसके अलावा भी सबसे बढ़ के हम सब सौभाग्यशाली है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और उससे हम लोग शासित हो रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लॉ से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा अप्रूव करने के बाद भी समाधान करने की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति जी को दी हुई है, लेकिन उन्हें किसी भी व्यक्ति को एक सेकंड के लिए भी जेल भेजने की पावर नहीं है। दिस पावर इज ओनली बी कन्फर्ड टू ए फ्यू हैंड्स दैट आर द मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वाई? आप देखिए, घर में अगर अकेले एक कमरे में आधे घंटे के लिए परिवार वालों से बात नहीं करें, देखिए एक बार एक्सरसाइज करना, मेरे कहने से आ जाओ, किसी से बात मत करना, मोबाइल बंद करके रखना बाहर, बीवी से, बच्चों से, भाई से, किसी से, पेरेंट्स से बात आधा घंटे के अंदर रहना बस। उसके बाद वो जो आधा घंटे का टाइम है आपका निकलता है, उसके बारे में फिर आप सोचना कि वह व्यक्ति जिसे 1 साल, 2 साल, 5 साल उम्र कैद या फांसी की सजा होती है, उस पर क्या होती है। इसलिए आदमी की लिबर्टी इट कैन ओनली बी कर्टेल्ड बाय द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। एनी लॉ इनेक्टेड बाय द स्टेट और द सेंटर और लेजिस्लेटिव बॉडी दैट कैन नॉट बी इनेक्टेड inconsistent with the provisions of Indian Constitution, so that it cannot abridge away the constitutional provision. That is that भारतीय संविधान हम सभी के लिए सब कुछ देता है। उपखंड भिनाई की काराटी ग्राम पंचायत में शुक्रवार को भिनाई प्रधान संपतराज लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य में प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 393 नामांतरण, 19 आपसी सहमति से बंटवारा के मामले, 11 नाम शुद्धिकरण के प्रकरण का निस्तारित मौके पर किया गया। शिविर में पंचायत राज विभाग द्वारा मौके पर 133 आवासीय पट्टे वितरित किए गए, 23 नए जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवेदन स्वीकृत किए गए। शिविर में ऊर्जा विभाग द्वारा नए घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। रोडवेज विभाग द्वारा नए यात्रा पास स्वीकृत किए गए। श्रम विभाग द्वारा ई श्रमिक कार्ड बनाए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार पेंशन स्वीकृत की गई। शिविर में भिनाई प्रधान संपतराज लोढ़ा ने संबोधित करते हुए अधिकारियों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन शिविरों का माध्यम से आमजन के बरसों पुरानी समस्याएं दूर हो रही है। ऐसे में ये शिविर उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। शिविर प्रभारी भिनाई उपखंड अधिकारी संजू मीणा, सहायक शिविर प्रभारी तुलसीराम मंगल, तहसीलदार भीमराज परिहार, नायब तहसीलदार हरि सिंह मीणा, श्रीकृष्ण बैरवा, प्रधान संपतराज लोढ़ा, अतिरिक्त विकास अधिकारी बुधराज प्रजापति, सरपंच घिसी देवी, सहायक अभियंता PhD राजेश कुमार मीणा, सहायक अभियंता विद्युत विभाग राकेश शर्मा, कृषि विभाग से कृष्ण गोपाल, महेंद्र ओझा, गिरदावर जयदेव मिश्रा, ACBEO अरविंद सेवासिया, ACBO सत्यनारायण केवट, समाजसेवी जीवराज जाट, ग्यारसीलाल कान सिंह, शैतान सिंह सहित 20 विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण शिविर में उपस्थित रहकर आमजन को सेवाएं दी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार बांदनवाड़ा आए रामलाल जाट का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बांदनवाड़ा व सिंगावल चौराहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर पुष्पवर्षा की गई। भव्य स्वागत से जाट अभिभूत दिखे। उन्होंने जनता से रूबरू होते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास होगा।
बांदनवाड़ा मुख्य चौराहे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि वो सरकार की हर योजना को आमजन तक पहुंचाएंगे व उन्हें दी गई जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे, साथ ही क्षेत्र के विकास में भी अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे। निश्चित तौर मुख्यमंत्री के सपनों को वह साकार करेंगे। बांदनवाड़ा दोपहर को रामलाल जाट मंत्री बनने पर पहली बार काफिले के साथ बांदनवाड़ा पहुंचे जनहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनकी अगवानी की व सत्यनारायण मंदिर के पास कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण व साफा वंदन कर स्वागत किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, हिम्मत अली बिसायती, शिवनारायण पनवार, कमला शर्मा, बंशी रैगर, पोलू मुनोथ, रामलाल वैष्णव, पूर्व उप सरपंच बुधराज रैगर, अभिषेक जायसवाल, रामनाथ गुर्जर, देशराज चौधरी, ललित चौधरी, दीपक भाटी, सीएल वैष्णव, अरबाज खान, कमलेश चौधरी, सांवरलाल जाट, लोकेश गुर्जर, गोपाल गुर्जर, दीपचंद चौधरी, भागचंद चौधरी लांबा, मुकेश चोपड़ा रूपपुरा, भागचंद जाट आदि लोग मौजूद रहे। सिंगावल चौराहे पर हुआ स्वागत। इसी प्रकार आज ग्राम पंचायत सिंगावल चौराहे पर राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट का पहली बार सिंगावल आगमन पर सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर के नेतृत्व में माला एवं साफा गुलदस्ता व ढोल नगाड़े से स्वागत किया और ग्राम पंचायत की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान सरपंच सिंगावल रघुनाथ गुर्जर, राताकोट से सांवरलाल जाट, छोटू जाट, देशराज जी सरपंच, बीजूलाल पटेल, रतनलाल शर्मा, सीआर प्रतिनिधि गंगाराम शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत पश्चात कैबिनेट मंत्री सिंगावल में माताजी का खेड़ा में सत्यनारायण जाट, ब्रह्मालाल जाट एडीएम, गजराज चौधरी सीआई के स्व पिता रामकरण जानी के 12वें की रस्म एवं पकड़ी दस्तूर के कार्यक्रम में मौजूद रहे।